जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। पूजा में बच्चे के माँ और बाप दोनों का बैठना अनिवार्य है। कौन सी माँ का पूजा में बैठना अनिवार्य है? जिस माँ की कोख से जन्म लिया। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पंडित जी, दिया स्थापना ना सही, पर तब करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी लगी हुई है साहिल। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें बस इनमें अच्छाई दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि शादी के बाद मैंने बेवफाई की? आप तो पराई है, दूसरी औरत। अब देखेंगे कौन बाहर जाता है। मैं आपको इस घर से बाहर करूंगी। ये एक बहन का अपनी बड़ी बहन से वादा है। तुम अभी भी प्यार पर यकीन करते हो? तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा? अब वेदिका का होगा पूजा में बड़ा तमाशा। छेदों वाले मिट्टी के घड़े में जलार्पण करने के पश्चात ही संकल्प संपन्न होगा। तुमने तो पूजा पूरी कर दी ना, अभी वेद को तो कुछ होगा नहीं, राइट? मम्मा बचाओ! सब जानते हुए भी आप सबने दीपक को माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है। औरत और मर्द के लिए नियम अलग अलग होते हैं क्या? औरत के चरित्र पर लालछन लगाना तो दुनिया का दस्तूर ही है ना। अब हमको समझ में आया कि गौरी को किसने भड़काया है। उसने प्रगाढ़ काला जादू सीखा है। वो किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से आई, और जब तक हम उसकी इच्छा को भाप नहीं लेते तब तक परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर संकट है। इसका मतलब निशा। बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ मैं आप सबको। निशा के बारे में मुझे ऐसा सच पता चला है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। वेदिका जी, ये है पावर हमारे जादू का। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। साहिल को ही सच मत बताइए प्लीज। तुम जानती थी? इस नवरात्रे लग चुकी है बाजी सच और झूठ के बीच। जंग के निशाने पर है खुद वेदिका और साथ ही साहिल और समस्त अग्रवाल परिवार भी। यह तपस्या शिव और शक्ति की संयुक्त तपस्या है। आज दशहरे की रात इस घर में रावण की जीत की रात होगी। साहिल, क्या काले जादू के इस प्रपंच को रोकने में कामयाब होगी वेदिका, या होगा कुछ ऐसा जिसे बदल पाना होगा बिल्कुल ही नामुमकिन। इस शनिवार मैं साहिल का सर्वनाश करूंगी। मोहब्बत पर छाएगा काले जादू का ग्रहण। तुम्हारा ये जादू टोना मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। रोक सके तो रोक के दिखा वेदिका। साहिल रुक जाओ। साहिल 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 कहाँ जा रहे हो? क्या वेदिका मौत के इस सबसे बड़े चक्रव्यूह से साहिल को निकाल पाएगी? 1 घंटे का महा एपिसोड। मैं साहिल का सर्वनाश करूंगी। मोहब्बत पर छाएगा काले जादू का ग्रहण। तुम्हारा ये जादू टोना मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। रोक सके तो रोक के दिखा वेदिका। साहिल रुक जाओ। साहिल 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 कहाँ जा रहे हो? क्या वेदिका मौत के इस सबसे बड़े चक्रव्यूह से साहिल को निकाल पाएगी? 1 घंटे का महा एपिसोड कल रात 8 बजे। साहिल, क्यों वेदिका जी, क्यों किया आपने ऐसा? वेद आपका और मेरा बेटा है, ये सच क्यों छुपाया मुझसे? अब आप क्यों हो यहाँ? प्लीज चली जाइए ना हमारे घर, हमारी जिंदगी से। चली जाऊंगी मैं, बस मुझे वेद लौटा था। साहिल दरवाजा खोलो। भूमि, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। एक बात सुनो प्लीज। भूमि, वेदू, मेरा बच्चा, मेरा रॉकस्टार, मेरे जीने की वजह है तो। लोग कहते हैं कि एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए ज्यादा रोता है। मैं सारे पापास की तरफ से, एक पापा की तरफ से ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सांसें हमारे बच्चों की वजह से चलती है। उनके बिना हमारा जो दिल है ना बेटा, वो नहीं धड़कता। हाँ, मैं चाहता हूँ बेटा कि पापा अपने बच्चों के इतने पास नहीं रहते, काम करते हैं, बाहर जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम मम्मियों से तुम्हें कम प्यार करते हैं। हम तो हमेशा यही कोशिश करते बेटा कि हम अपने बच्चों को सबसे अच्छी लाइफ दे पाए, सबसे अच्छी। तुम्हारा हर सपना, जो कुछ तुम्हें चाहिए, सब कुछ, सब पूरा कर पाए। तुम जानते हो बेटा, मुझे तो पता ही नहीं कि पापा क्या होता है।
मैं 3 साल का था बेटा, जब मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए, पर मेरे वेदू ने मुझे पापा बनाया। पर अब तो देखना कि तरह ये पापा पागल हो जाएगा, पूरी दुनिया से लड़ेगा, नामुमकिन को मुमकिन कर देगा, लेकिन अपने बेटे वेदू को कुछ नहीं होने देगा, कुछ नहीं। साहिल, साहिल दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो साहिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मम्मी जाओ यहाँ से। साहिल प्लीज ऐसा मत करो, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे तुमसे कुछ कहना है प्लीज। साहिल, साहिल आई बेग यू, प्लीज मेरी बात सुन लो प्लीज। वेद को देख कर आती हूँ। यहाँ से चली जाओ ना दी। अब आप क्यों हो यहाँ? प्लीज चली जाइए ना हमारे घर, हमारी जिंदगी से। हम मुझसे वो नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद थी। अपने बच्चे के लिए डोनर नहीं ढूंढ पाई मैं, और इसलिए आपको साहिल को सारा सच बताना पड़ा, ये भी समझती हूँ मैं। अब वेद को हमसे छीनना चाहती थी, ऐसा नहीं हो पाया तो आज आपने एक नई चाल सोची, वेद और साहिल को मुझसे अलग करने की, वो भी मेरे बच्चे की बीमारी का फायदा उठा के। मैं बता रही हूँ ये इनकी चाल है, वेद को पाने के लिए, तुम्हें पाने के लिए, और तुम्हारे साथ सोकर मेरी शादी तोड़ने के लिए। भूमि, हमारे पास आओ, कभी हमारे पास आओ। रुखसार, कैसे कर लेती हो तुम ये सब? दिस इज जस्ट टू गुड। यही तो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर है। तुम हमेशा ना मेरे लिए सबसे बेस्ट चीजें सिलेक्ट करती हो, सिर्फ कपड़ों ही नहीं, मैं हर चीज में तुम्हें मिस करता हूँ, क्योंकि जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ कल्याणी, इसलिए आराम से फोन दे दो। मैं चाह रही हूँ घर वालों को तुम्हारी असलियत दिखा दे। गुड्डन है हैरान जानकर कि अंतरा की मौत के पीछे है अक्षत का हाथ, और आ पड़ी है गुड्डन पर 3 बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन, जो है इंडिया की यंगेस्ट सास, का ये अनोखा सफर? जानने के लिए देखते रहिए। क्या विवान अपने आप को मीरा से बचा पाएगा? सच जानने के बाद क्या करेगी मीरा? ये जानने के लिए कल देखिए कली रेन। विवान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं जान ले लूंगी तेरी। और इस साल का पुलिस गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है अस्मिता कुमारी। अस्मिता कुमारी को हम ट्रांसफर करते हैं कोलकाता ऑन मिशन कोनागाची। जिंदगी की नई किताब के पन्नों पर चल रहे हैं शांतनु और पुचकी, लेकिन क्या अपने कर्तव्यों को निभाने फिर लौटना पड़ेगा उन्हें अपनी अधूरी कहानी के पुराने पन्ने पर? क्या होगा इस कहानी का अगला मुकम्मल? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिए।